बच्चों इंग्लिश के पेपर में लेटर्स आते ही आते हैं। इस वीडियो को देखोगे तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो जो इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स है ना वो दोनों लेके आया हूँ। अच्छे से देखना, मैं तरीका भी बताऊंगा अगर बिना याद किए आप लेटर्स को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखोगे तभी पूरा कर पाओगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, उसकी गारंटी मेरी है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। यू आर रोहन या रेखा। अगर आप लड़के हैं तो लिखोगे रोहन, अगर आप लड़के हो तो लिखोगे रेखा। ऑफ वाटिका विहार, जो एड्रेस यहाँ पे दिया होगा वही एड्रेस आपको लिखना है यहाँ पर। राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। अपने पिता को एक पत्र लिखना है बोर्ड एग्जाम की तैयारी के हिसाब के लिए। तो इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल में अपने दोस्त को, भाई को, बंधु को, मम्मी को, पापा को, इन सबको लिखना होता है। मतलब अपने से अपने रिश्तेदारों को जो पत्र लिखा जाता है वो इनफॉर्मल होता है। तो सबसे पहले आप अभी हॉस्टल में हो तो यहाँ लिखोगे न्यू मेंस हॉस्टल। ठीक है, रविंद्र नगर नाथ स्कूल, जिस हॉस्टल पे आप रुके हो, शाहबाद। फिर आप यहाँ पर लिखोगे अपना डेट, और आप कौन सा डेट लिखोगे बोर्ड एग्जाम में जिस दिन आप दे रहे हो वो डेट लिखोगे। फिर लिखोगे मैं डियर पापा, मम्मी एंड गुंजन। ठीक है, पापा को लिखा है आपने, माता मम्मी को लिखा है, और अपनी की एक बहन है गुंजन को। सबसे पहले हाल चाल पूछो। जब भी आप किसी ने अपने को पत्र लिखते हो तो हाल चाल पूछते हैं। हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ कि वहाँ सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, इतना लिखोगे तो भी बहुत है। थोड़ा बहुत बढ़ा के लिखना चाहते हो, गुंजन मस्ट बी बिजी विद हर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक। ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, इतना, बट इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगा बच्चों। ठीक है, देखो उसके बाद क्योंकि आपको अपनी तैयारी के बारे में बताना है अपने पापा मम्मी को, तो देखो आई हैव गॉट माई टेस्ट रिजल्ट्स वेरी एक्साइटिंग, आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट स्कोर आया हूँ। टेस्ट जो हुए थे उसमें मैंने 95% मार्क्स मुझे मिले हैं। यू मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ मी, आपको मुझ पर गर्व होगा। नाउ आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग माई सेल्फ फॉर प्रिपरेइंग बोर्ड एग्जामिनेशन। अब मैं खुद से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ अपनी तैयारी को लेकर, बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर। आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इस साल, दिस ईयर। आई एम ऑल्सो अटेंडिंग द योगा क्लास टू कीप फिट माई बॉडी एंड सोल। मैं योगा भी कर रहा हूँ जिससे मेरा मन और दिमाग शांत रहे। वी विल बी हैविंग आर हॉलीडेज फ्रॉम 15 नेक्स्ट मंथ। मुझे मेरा जो हॉलीडे है, अवकाश है, वो अगले महीने के 15 तारीख से मिलेगा। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून, मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलने की कोशिश करूँगा। योर लविंग सन, आपका, ठीक है, जो नाम लड़का है तो रोहन लिख देंगे और लड़की है तो रेखा लिख देंगे। इतना सिंपल लिखना है। मेन चीज़ होता है सबसे पहले एड्रेस आएगा। ठीक है, एड्रेस के बाद क्या आएगा, डेट आएगा। उसके बाद अपने मम्मी पापा को लिख रहे हो तो माय डियर पापा, माय डियर ब्रदर, जो भी लिखोगे। तो उसके बाद सबसे पहले आपको हाल चाल पूछना है। उसके बाद जो टॉपिक है उस टॉपिक पे 3-4 लाइन तो लिख ही दो अपने शब्दों में बनाकर। और उसके बाद योर माई लविंग सन, योर डैड, जो भी बोलेगा उस हिसाब से आपको लास्ट में अपना नाम लिख देना है। ठीक है, और एक एप्लीकेशन लेते हैं। ऐसे इनफॉर्मल फॉर्मल हर टाइप के रखे हैं, ज़रूर देखना। यूर रक्षित या फिर अभिलाषा ऑफ पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिग्रेटिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड हिज हर बर्थडे पार्टी बिकॉज ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपके दोस्त को एक पत्र लिखना है जो आप उसके बर्थडे पे नहीं जा पाए थे। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एड्रेस आएगा, तो जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है 17 पीलीभीत, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर आपका क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। पहले पहले क्या आएगा, एड्रेस। उसके बाद क्या आएगा, डेट। फॉर्मेट पता होना चाहिए ना। उसके बाद डियर, दोस्त का नाम आएगा, डियर फ्रेंड पारिक। रिसीव्ड योर इनविटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी, कि मुझे तुम्हारा पत्र मिला था इनविटेशन का बर्थडे पार्टी यस्टरडे, बीते हुए दिन को। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई अपोलोजाइज, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ टू योर फॉर माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन इन पर्सन। मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता, तो उस चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। द डेट ऑफ माई एनुअल एग्जामिनेशन इज़ क्लैशिंग विद द डेट ऑफ योर बर्थडे। जिस दिन तुम्हारा बर्थडे है उस दिन मेरा वार्षिक परीक्षा भी है, तो इस कारण मैं आ नहीं पाऊँगा। माई फैमिली विल लीव फॉर नैनीताल टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई कजिन ऑन December 22 एंड विल रिटर्न ऑन December दिस। कि मेरी फैमिली है जो वो इस दिन जा रही है, इस दिन आएगी। बट आफ्टर टेकिंग माई एग्जामिनेशन, मेरे एग्ज़ाम के बाद, आई विल श्योर, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगा।
विजिट योर रेजिडेंस टू विश योर पर्सनली, मैं तुमसे खुद मिलने आऊँगा और तुम्हें विश भी करने आऊँगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है, यहाँ पर लिख दो आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है। माई गुड विशेज आर ऑलवेज विद यू, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा है। हैव अ ग्रेट डे, लॉट्स ऑफ फन, योर सिंसियरली, तुम्हारा भला चाहने वाला रक्षित। सिंपल, इस तरीके से आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो लिखा आपको एग्जाम में वही लिखना है, आप अपने शब्दों में भी आसान तरीके से बना के लिख सकते हैं, बस फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कम से कम, ये जो इतना मैंने बड़ा चढ़ा के लिखा है ना, आप क्या कर सकते हैं, आप पहले हालचाल पूछ लो उस वाले की तरह, उसके बाद जो टॉपिक है उससे 3 लाइन तो कम से कम लिखना है, उसके बाद ये लास्ट में कंक्लूजन देते हुए, ठीक है। और एक आते हैं कि 2016 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, यूर सुमन शकीत लिविंग इन जहानाबाद सिटी, यू हैव कम बैक आफ्टर स्पेंडिंग योर वेकेशन इन योर ancestral home in a village. Write a letter to your friend sharing your experience on some of the outdoor games you played in the village. अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है, तुम अपने घर गए थे जो कि गांव में है और तुमने वहाँ पर बाहर बहुत सारे खेल खेले हैं, उसके बारे में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। देखो पहले क्या जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जो एड्रेस दे रखा वो लिखोगे, फिर क्या जाएगी, डेट आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, माय डियर फ्रेंड रितिका, एज आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, आई स्पेंड माई समर वेकेशन इन माई विलेज, ऐसे लिख देना। देन ये सब एंशिएंट वर्ड जो आ रहे हैं ना, डिफिकल्ट वर्ड, उनको तुम्हें स्किप कर सकते हो, तुम अपने शब्दों में लिख सकते हो। आई स्पेंड माई समर वेकेशन इन माई विलेज, सिंपल सी बात है, इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आई इंजॉयड द हॉलीडेज विद माई विलेज, आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग वेरियस आउटडोर गेम्स, ठीक है, मैंने बहुत सारे जो बाहर गेम खेले जाते हैं वो पता किया। आई पार्टिसिपेट विद विलेज गर्ल्स एंड प्लेड खो खो विद मेंबर्स ऑफ द टीम, मैंने खो खो भी खेला, ठीक है। दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी प्लेइंग खो खो, आई लर्न द गेम हाउ टू प्ले इट, जब मैंने मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव था, जब मैं खो खो खेल रही थी तो मैंने इस गेम को कैसे खेला जाता वो भी सीखा। द विलेज एटमोसफियर, जो गांव का वातावरण है, वॉज वेरी प्लीजेंट, बहुत ही सुकून भरा होता है, फॉर मी एंड माई होल फैमिली, ठीक है। एज सून वेकेशन आर ओवर, जैसे ही मेरा ये छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती, आई विल बी देयर, मैं बहुत जल्दी वहाँ हो जाऊँगी, इन द हॉस्टल विद यू, रेस्ट इज़ ओके, बाकी सब ठीक है। वेरी सिंसियरली योर सुमन रानी, तुम्हारी सुमन रानी, जो नाम यहाँ मेंशन किया गया था, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट में आ जाता हूँ, जैसे कुछ एक, जैसे यू आर रोहित वैशाली ऑफ सेक्टर सी, आनंद कॉलोनी, प्रयागराज, द सैनिटरी कंडीशन इज़ वेरी पुअर एंड वाटर सप्लाई इज़ वेरी इरेगुलर, राइट ए फॉर्मल कंप्लेंट लेटर, एक फॉर्मल लेटर है, टू द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अबाउट इट, म्यूनसिपल कमिश्नर को, अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि तुम्हारे उधर का वाटर सप्लाई अच्छा नहीं है ना। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, फ्रॉम, ठीक है, कि कौन लिख रहा है, वैशाली सिंह, ठीक है। फिर क्या जाएगा, सी सेक्टर आनंद कॉलोनी प्रयागराज, ये तुम्हारा है, ठीक है, एड्रेस। फिर किसको लिख रहे हो आप, टू द सिटी कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज, ये आ जाएगा, सर लिखोगे पहले यहाँ पर, सर, ठीक है। आई विश टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन, ये काइंड अटेंशन लिख सकते हो, दैट द रेजिडेंट्स ऑफ माई लोकेलिटी आर सफरिंग फ्रॉम बैड सैनिटरी कंडीशन ऑफ द एरिया, कि यहाँ पर हमारे यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो बहुत ही बदतर हालात से गुजर रहे हैं। द रेनी सीजन्स हैड लेड टू मैनी पॉट होल्स एंड द रोड्स एंड दे आर बिकमिंग अ गुड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, मतलब यहाँ के जो रोड्स में इतने गड्ढे हो गए, पानी भर गए ना, और वहाँ पर मच्छरों के रहने के लिए जगह बन चुकी है इस तरीके से। वाटर कलेक्ट्स देयर रेन एंड द डेप्थ ऑफ द होल्स कैन नॉट बी नोन एट नाइट, और जो गड्ढे होते हैं ना, रात में उनका पता भी नहीं लगता। देयर इज़ नो प्रॉपर स्ट्रीट लाइट, यहाँ पर कोई अच्छे से स्ट्रीट लाइट भी नहीं है रोड पे लगा हुआ, विच मेक ड्राइविंग होम डिफ़िकल्ट, और इसी वजह से घर जाने में बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होता है। इन द सेम वे अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर,
उसी तरीके से यहाँ पर पीने लायक जो पानी है इज रनिंग शॉर्ट, यहाँ बहुत ही कम है। वाटर टैप गोज ऑफ, जो वाटर के नल के होते हैं ना वो गायब हो रहे हैं ऑफन फॉर आवर्स, जिसमें पानी ही नहीं आता घंटों तक। ऑन एन एवरेज वी हैव रेगुलर वाटर सप्लाई ओनली फॉर नियरली 3 आवर्स अ डे, जिसमें पूरे दिन में ना 3 ही घंटे ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर वाटर सप्लाई होती है। सो अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू सिंपथाइज with the condition and take effective and promote steps as early as possible to improve the bad condition। ठीक है, तो फटाफट जो भी ज़रूरत की कंडीशन होती है, कंडीशन के हिसाब से फटाफट एक एक्शन लिया जाए इसको ठीक करने में। रिस्पेक्टफुली योर्स दशरी, ठीक है, ऐसे प्रॉपर वे में लिखा जाएगा। और एक लेते हैं, जैसे ये है, यूर जानवी ऋतिक ऑफ कल्याण विहार पीलीभीत, write a letter to the director disaster management Pilibhit complaining about the mismanagement in distribution of relief items to the common public affected due to disaster। एक डिज़ास्टर हुआ है, उसके बाद जब रिलीफ के लिए कुछ चीज़ें दी जाती है उसमें गड़बड़ी हो रही है, उसके लिए आपको पत्र लिखना है। फ्रॉम, सबसे पहले आपका नाम आएगा, जानवी रानी, आपका एड्रेस आएगा, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया डेट, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, टू द डायरेक्टर, जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम आएगा, ठीक है। और हो सके तो यहाँ सब्जेक्ट भी लिख दो कि किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हो, ये लिख दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट इन आवर एरिया disaster relief activities are going on. Last week we all saw and had the terrifying feeling of nightmare of the earthquake which was havoc for उत्तराखंड पीपल। ठीक है, मतलब आप उत्तराखंड पीपल है या फिर कुछ भी है तो वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस डिफरेंट है तो वो लिख दो कि भैया कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूकंप आया था जिससे बहुत सारी तबाही हुई थी, और उसके बाद जो रिलीफ चीज़ आता है ना बांटने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली रिलीफ आइटम्स आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनेस्टली। जो रिलीफ आइटम दिया जाता है ना वो ईमानदारी से नहीं दिया जा रहा है। मिस मैनेजमेंट कैन बी सीन एवरीवेयर, है ना, गड़बड़ी हर जगह देखने को मिल रही है इन रिलीफ एक्टिविटीज़। सो प्लीज़ यूज़ योर गुड ऑफिसर्स एंड मेक प्रॉपर ऑर्डर्स टू इरेडिकेट दिस मिस मैनेजमेंट। थैंकिंग यू रिस्पेक्टफुली, फिर आपका नाम आ जाएगा, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एक लेते हैं, जैसे यूर अरुण या फिर अरुणा ऑफ, ये आपका आ गया, ठीक है। योर यंगर ब्रदर इज इन हॉस्टल एट देहरादून, ही इज़ fond of eating fast food outside, write letter to him about the harmful effects of junk food। ठीक है, अपने भाई को लिखना है। सबसे पहले क्या जाएगा, एड्रेस, ठीक है। माय डियर सहेली, एज योर एल्डर ब्रदर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू अवेयर अबाउट जंक फूड। जंक फूड मतलब आप रास्ते के बगल से चाउमीन ब्रेड ये सब खाते हो ना, उसके बारे में। सड़क के बगल कुछ भी मिल रहा है वो जंक फूड हुआ। एज यू आर fond of eating fast food now, then human nature longs for variety in life. It is natural to welcome a change every now and then keep away from dullness. But fast food has nothing to do with good and robust health. जो फास्ट फूड होता है ना वो आपके हेल्थ को खराब ही करता है। सो यू आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड सच बैड फूड फॉर द शेक ऑफ साउंड हेल्थ विच इज़ द गेटवे ऑफ ऑल prosperity in life. You are advised to act once on my suggestion and become a man of honor. With all good wishes for your future life. Sincerely yours, अरुण। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी और भी कई सारे पत्र हैं बच्चों, इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है, देख लीजिए, आपको हेल्प करेगा। यूर ऋषि या ऋषिका ऑफ, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। Your friend is living in Nagpur. Write a letter to him, her, describe the days of heavy rain, describing the day life in hilly area. इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखो, ये एड्रेस आ गया, ये डेट आ गई, और जिसको फिर पत्र लिख लो, इन्फॉर्मल लेटर है। I reached my hometown the day before yesterday. I was expecting to celebrate the Dasera vacation in natural atmosphere.
but the heavy rain has totally disrupted my planning. The daily life of these hilly areas is facing many hardships. Hope in your Maharashtra the weather is quite favorable and you must be enjoying the same with full pleasure. I hope the situation will soon normalize in my area. Till then, goodbye. Sincerely yours, Rishika. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पत्र पे आ जाते हैं। कह रहे युवा निधि ध्रुव लिविंग इन हरदोई उत्तर प्रदेश राइट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हरदोई कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेशन। यू हैड ऑलरेडी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ जल संसाधन। ठीक है, 2015 में पूछा गया था ये। तो सबसे पहले आएगा फ्रॉम, आपका नाम आएगा और आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर जिसको आप लिख रहे हो टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार रिस्पेक्टेड सर, हो सके तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिख दो कि किस सब्जेक्ट पे लेटर है ये। ठीक है ना। आई रिक्वेस्ट यू टू परमिट मी ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर ऑफिस टूवर्ड्स द inadequate and irregular water supply in our locality। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख सकते हो irregular water supply in our locality। As an active member of my local colony, I have also complained to the जल संस्थान officials, but all in vain। मैंने जल संस्थान पे भी कंप्लेन किया था बट सब बर्बाद हो गया। ठीक है, वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज, वी पे अ गुड अमाउंट ऑफ टैक्सेस। जो वाटर होता है दैनिक जीवन के लिए बहुत ही बेसिक ज़रूरत है। एंड इट इन हम बहुत टैक्स भी देते हैं। इन रिटर्न एक्सपेक्ट एफिशिएंट सर्विस बाय द जल संस्थान, बट देयर इज़ अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। और जल पूरी नहीं मिल पाती और इसके कारण हमें बहुत सी तकलीफें झेलनी पड़ती है। द प्रेशर ऑफ वाटर एट द मेन वाटर टैप इज़ ऑल्सो वेरी लो। जो प्रेशर होता है वाटर का, टैप से जो पानी बाहर निकलता है वो बहुत ही कम होता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट measures to ensure regular water supply. The quick action will be appreciated. Thanking you, faithfully yours, निधि रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और एक देखते हैं। जैसे ये है, यू आर किशोर किरण लिविंग एट मेन बाजार पीलीभीत, राइट ए लेटर टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बार बार आता है। ठीक है, तो टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, उनका एड्रेस लिखोगे, सब्जेक्ट इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द एरिया। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे कि आप अपना एड्रेस नहीं लिख रहे हो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको आप लिख रहे हो टू, फिर जिसको लिखे हो टू द प्रिंसिपल टू द म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, फिर उनका एड्रेस आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट ज़रूर लिखो। ठीक है, और फिर सर लिख के शुरुआत करो। सर, मोस्ट हम्बली आई एम टू से दैट द स्ट्रीट लाइट्स एडजेसेंट टू आवर लोकेलिटी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट खंभे होते हैं उस पर जो लाइट लगी होती है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इवन डोमेस्टिक सप्लाई इज़ नॉट फंक्शनिंग इन यूजुअल वे। जो घर की जो बिजली की सप्लाई है वो भी अच्छे तरीके से नहीं चल रही है। द मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ अंडर योर जुडिकेशन। जो मेंटेनेंस का काम होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट की चीज़ें होती हैं वो आपके अधीन है। सो प्लीज सी इन टू द मैटर थ्रूली एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू इरेडिकेट आवर ग्रीवेंसेस इन द लीस्ट टाइम। ठीक है, जल्द से जल्द आप इस पर नज़र दौड़ाएं और इसको सुधारने की कोशिश करें। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। ठीक है, मिस कृति। और फिर यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। ये भी एक फॉर्मेट अच्छा है, तो ये फॉर्मेट बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यू आर अतीक सबनम ऑफ गुर्जर कॉलोनी पीलीभीत स्टडिंग इन क्रिश्चियन, इस स्कूल में पढ़ते हैं, राइट लेटर टू योर फ्रेंड। ठीक है, हाउ हिंदी पखवाड़ा वॉज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तो इस तरीके के कुछ और हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी आप पढ़ सकते हैं और ये वाला भी। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर हर जगह करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें
और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगा। जय हिंद।